औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मलक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? से ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आप बताएं कैसे हैं आतिफ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर सर मैं सबसे पहले तो आपको कहना चाह रहा हूँ, खुशी की बात नहीं है लेकिन आपकी पेशेंट गोई दुरुस्त साबित हुई। आपने जो खतरनाक टाइम को आइडेंटिफाई किया था, टाइम वो खतरनाक आया। हमने देखा, आपने कहा था 30 तक बड़ा ही खतरनाक टाइम है। हमने देखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मज़ाकरात में तातुल आया। फिर इसके साथ गजा का मामला आया। फिर इसके साथ अगर बात करें, क्यूबा में बहुत बड़ा एक फ्लड आया, बहुत बड़ा तूफान आया। और 285 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, बड़ा नुकसान हुआ। सर ये जायचे में अब किस तरह देख रहे हैं, सारे मामला किस तरफ जाते हैं और कब तक ये टाइम है? देखिए आतिफ भाई, बात यह है कि बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाती हैं। काफी चीजों में कैलकुलेशन भी गलत हो जाती है। तो ये जो टाइम स्पेसिफिकली मैंने इस वजह से दिया था क्योंकि मार्च जो है स्कॉर्पियो में ट्रांजिट कर रहा था। और जब भी मार्च स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करता है तो देखा गया है पास्ट में कि खून खराबे की जो एक मतलब चेन है वो चलना शुरू हो जाती है। आप एक चीज और मिस कर गए, 2000 लोगों का कत्लेआम भी हुआ है। तो ये जो खून खराबे की सीरीज है ना, ये बढ़ जाती है। और ये रहेगी, मुझे ऐसा लगता है दिसंबर की 6 तारीख तक। खुदा ना खास्ता ऐसे मामलात आपके सामने बैक टू बैक आने वाले हैं जिसमें कोई ना कोई हादसा हो। खुदा ना खास्ता जंग मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नजर आ रही है। अल्लाह करे टल जाए, इसमें सबकी बेहतरी है। लेकिन फिलहाल के सितारों के लिहाज से और जो जुपिटर की ट्रांजिट हुई है रिसेंटली 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को जुपिटर कैंसर में ट्रांजिट किया है, जिसकी वजह से वो एक्सॉल्टेड है। एक्सॉल्टेड का मतलब ये है कि वो जैसे भी रिजल्ट देगा, अच्छे बुरे, वो बहुत ओवर ऑप्टिमाइज होके दे रहा है। तो अगर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं जिसकी जिंदगी में, वो बहुत अच्छे आएंगे। जिनकी जिंदगी में बुरे रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बुरे आएंगे। तो लोग ये कहते हैं कि जुपिटर कैंसर में चला जाता है तो बहुत अच्छा होता है। वो माना, वो अपने साइन में कंफर्टेबल होता है। लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, अगर आपका आपका जो प्लानिटरी सिस्टम चल रहा है, जो दशा चल रही है, वो खराब है, तो उसके मजीद खराब रिजल्ट जुपिटर देना शुरू कर देगा। तो ये ना समझा जाए कि जुपिटर अच्छे हाउस में जाएगा तो पूरी दुनिया के लिए अच्छे रिजल्ट है। ये बिल्कुल गलत मिथ है। ऐसे नहीं काम करती एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी अगर इस तरह से चलती होती तो फिर दुनिया 12 साइन में डिवाइड होती और दुनिया इन ट्रांजिट के ऊपर ही दारोमदार करती। तो ट्रांजिट देखें, बजाहिर जुपिटर की ट्रांजिट बहुत अच्छी हुई है। लेकिन आपने देखा है 16 तारीख से दुनिया में एक गजा का मसला आपके सामने आ गया। फलस्तीन सॉल्व हो चुका था, एकदम से फिर उठ गया है। वो उठ के आपको फिर से एक नया महाज नजर आ रहा है। पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर बहुत ज्यादा क्लैशेस में आ गए। आपने देखा है वापस से बहुत ज्यादा क्लैश हो रहा है। और ये क्लैश अभी मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह ना करे, 30 से 31 अक्टूबर तक काफी क्रिटिकल डेट है। लेकिन उसके बाद से जो प्रोबेबिलिटीज हैं नुकसानात की, वो कम होती हुई दिख रही हैं, खत्म नहीं हो रही। प्रोबेबिलिटीज जो नुकसानात हैं या खुदा ना खास्ता जंग के आसार है, वो कम होंगे, खत्म नहीं होंगे। आज की डेट 31 की अगर हम बात करें, 31 भी आज खतरनाक देख रहे हैं, आज का दिन भी। जी बिल्कुल, मैं 31 तारीख तक बहुत ज्यादा खतरनाक देख रहा हूँ। उसके बाद थोड़ी सी चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन वो इतनी बेहतर नहीं जो आप सोच रहे हैं। वो यूं समझें कि 19-20 का जो जिसको कहा जाता है 19-20 का फर्क, वो उतना, उससे ज्यादा नहीं है। बिल्कुल सही। अगर सर आपने बता दिया, अब सर मैं नवंबर के पूरे महीने के एक चैप्टर देखना चाह रहा हूँ आपके साथ। नवंबर का महीना कैसा होगा? 6 दिसंबर आपने जो डेट दिया है, क्या 6 दिसंबर से पहले पाकिस्तान इंडिया की जंग देख रहे हैं आप? जी, मैं तो जंग आपको नवंबर में बताया है। जैसे 1 तारीख से 15 तारीख तक की जो तारीखें हैं, इसके अंदर जंग की प्रोबेबिलिटीज अभी खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन जंग होती भी आपको नजर आएगी। और यही वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा जो खतरा है वो बढ़ा हुआ है। अभी अभी जो 31 तक था वो 90% प्रोबेबिलिटीज हैं। अगर हम आगे जाएं 15 नवंबर तक, तो ये प्रोबेबिलिटीज 60 to 70% चली जाएंगी। बिल्कुल सही। सर हमने देखा, कराची में भी आग लगी, दुनिया में बड़े सारे हंगामे भी चल रहे हैं, बड़ी दुनिया डिस्टर्ब हो रही है। हुकूमतों के तख्ते भी उल्टे जा रहे हैं। ये 6 से पहले पहले और खासतौर पे 15 नवंबर को आपने आइडेंटिफाई किया, इससे पहले तो बहुत टफ टाइम है। 6 दिसंबर तक कुछ भी हो सकता है।
ये किस रीजन में, किस खित्ते में? पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया का कोई और मामला, रशिया ईस्ट यूक्रेन का और मामला वेस्ट है? सर, ईस्ट और वेस्ट। फिर ये दुनिया में अ, जहां पे भी ईस्ट के कंट्री आ रहे हैं और वेस्ट के कंट्री आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। और पाकिस्तान को भी ईस्ट और वेस्ट से ही खतरा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक बात बता दो, पाकिस्तान में साउथ की डायरेक्शन जो कि सिंध बलूचिस्तान आती है, वो भी एक्टिवेट है मार्स के स्कॉर्पियो में ट्रांजिट होने की वजह से। तो साउथ भी जरा एक्टिवेट होता हुआ आपको दिखेगा। तो जो भी खतरात या परेशानी के हालात हैं, वो इन जगहों से, इन रीजन से नजर आते हैं। यानी कि सिंध और बलूचिस्तान साइड टफ नजर आ गई सर। यूक्रेन और अगर बात करें, रशिया का मामला चल रहा है, फिर इन्होंने मामला कर दिया, पोलैंड के साथ भी मामला चल रहा है। ये यूरोप की सूरत हाल क्या देख रहे हैं नवंबर के महीने में या 6 दिसंबर से पहले पहले? देखिए, मुझे अभी ऐसा लगता है कि ये टाइम अभी टफ ही रहने वाला है, थोड़ा टाइम रहेगा। यूरोप हो, चाहे आपका रशिया यूक्रेन हो, ये अभी टफ रहेंगे 6 दिसंबर तक। और वहां से जाके आप दुनिया में थोड़ी बहुत जो है एक खामोशी देखेंगे, जैसे साल खत्म होने की तरफ जाएगा। क्योंकि जो सन की ट्रांजिट होगी वो ऐसे हाउस में होगी जहाँ नॉर्मली लोग जो है फेस्टिवल्स में इन्वॉल्व होते हैं, अपनी अपनी उसमें जैसे वो बोलते हैं कि अपने बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं कामनेस की तरफ जाएंगी 6 दिसंबर से। उससे पहले मुझे कुछ इतना खास नजर नहीं आ रहा, खामोशी या बेहतरी। अच्छा, जो 25 का नंबर, ये 9 है, अमरीक का कहा जाता है कि नंबर है, नंबरोलॉजी से देखें। ये जब हम दिसंबर में और फिर जनवरी में इंटर होंगे, जनवरी 2026 में, उससे पहले पहले दुनिया का नक्शा, मैप, चीजें किस तरह देख रहे हैं? देखिए, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि इतना कोई खुदा ना खास्ता बहुत मेजर होने वाला है। जो भी होगा वो नेक्स्ट ईयर के फरवरी से स्टार्ट होगा वापस। अगर होगा तो ये दिसंबर 6 तक बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। 6 दिसंबर के बाद मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि दुनिया में थोड़ा अमन आएगा। लेकिन जैसे ही हम जनवरी की 15 को यूं समझें क्रॉस करेंगे, वहां से चीजों में फिर एकदम से अनसर्टेनिटी, ट्रॉमा और ये केओटिक माहौल आपको फिर दुनिया में देखने को मिलेगा। सर, मिडल ईस्ट की सूरत हाल अब आपको आने वाले वक्त में, 6 दिसंबर से पहले पहले अगर इसकी पिक्चर खींचे, मिडल ईस्ट के जो दोस्त बसते हैं वो पूछते हैं हमारे बारे में क्या है, उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? मिडिल ईस्ट में एज सच मुझे ईरान और इसराइल का प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन इतना कोई टेंशन की बात नहीं है जितना लोग पहले डरा रहे थे कि वहां से निकलें और भागें और सब चीज छोड़ के करें। लेकिन मुझे नहीं लगता, दुनिया में कोई भी जगह सेफ नहीं है अनटिल अनलेस कि आपका जायचा स्ट्रांग ना हो। और अगर आपका जायचा वीक है तो आप कहीं पे भी चले जाएं, दुनिया के सेफेस्ट कंट्री में भी चले जाएं, आपके साथ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस बात को अपने जहन में डालें। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये अब दोबारा पीस का मरहला शुरू होने लगा है। ये आपको कामयाब दिखता नजर आ रहा है या इसमें फिर तातुल आएगा? देखिए, अल्लाह करे कामयाब हो जाए। जैसे मैंने बोला है, प्रोबेबिलिटीज अभी आगे थोड़ी कम हो रही हैं, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान इन तारीखों में से निकल गया तो इंशाल्लाह इधर कोई खुदा ना खास्ता जंग की सूरत हाल आगे नजर नहीं आती नवंबर 15 के बाद। नवंबर 15 से पहले पहले खतरा मंडरा रहा है, चाहे वो कामयाब हो ना हो। इंडियन साइड, अफगानिस्तान साइड से अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल भी नजर आ रहा है और एक्सटर्नल भी नजर आ रहा है। इंटरनल जो है, खुद कुछ हमले मुझे बहुत ज्यादा नजर आते हैं, हादसात होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में इंटरनल पॉलिटिक्स भी डिस्टर्ब करेगी, और इंटरनल मामलात में प्रोटेस्ट होते हुए आपको नजर आएंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में थोड़ा अमन और अमान की सूरत हाल में डिस्टर्बेंस आएगी। ये 15 नवंबर से पहले आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे जी, हैं? 15 नवंबर से पहले ही लोग जो हैं, ये नवंबर का पूरा महीना अगर आप काउंट करें तो मुझे लगता है डिस्टर्ब है। प्रोटेस्ट के हिसाब से, जंग के हिसाब से 15 नवंबर से पहले के हालात हैं। और एंड पे जाते जाते फिर मैं ये, क्योंकि आज की अगर वीडियो है, ये 24 घंटे इनकी बात करूं, 31 की बात करूं, इस पे कौन सा ऐसा टाइम या कौन सी ऐसी चीज किस एरिया में आपको
मुश्किल सर नजर आ रही मुझे, है। जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है वो ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से दिख रही है, और अल्लाह करे ना हो, क्योंकि ये जब प्लैनेट एक्टिवेट होते हैं तो दोनों जोन एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। खास तौर पे उस साल में जब आपके मेजर प्लैनेट ट्रांसफर कर आए में हो, तो ये ट्रांजिट हुए हैं इस साल में सारे मेजर प्लैनेट, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल, पैगाम क्या है? अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह की बारगाह में देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह करेगा हम इस मुश्किल वक्त से भी निकल जाएंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये टाइम आपको बता दिया है, चीज़ें सारी आपके सामने आ गई हैं। ये सितारों की पोजीशन थी वो बताई है, होना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये सितारों का इल्म जो मलिक साहब ने जाना, पढ़ा, लिखा, वो सोच के आपको बता दिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आतिफ नीदर मलिक साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।